आपने फरमाया कि जब तुम आज़ान सुनो अल्लाहू अकबर तो आज़ान का भी तुम जवाब दिया करो अल्लाहू अकबर, पूरी आज़ान का जवाब दिया करो। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह तो तुम मुअज्जिन का जवाब दो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी, जिसने खालिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। हम और आप आज़ान सुनते हैं, आज़ान का जवाब देते हैं। नमाज की कोई फिक्र है? नमाज की कोई फिक्र है? आपने आखिरी वक्त अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में आपने फरमाया था ओ दुनिया के लोगों, ओ दुनिया के लोगों अस्सला 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी वक्त में लोगों से कह रहे लोगों नमाज 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 पढ़ो। आखिरी वक्त रूह निकलने वाली है जिस्म से, कब्ज़ से उनसुरी से परवाज करने वाली है। अब सिर्फ बॉडी रहने वाली है, ये रूह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निकलने वाली है, अल्लाह से मुलाकात करने वाली है। ऐसे मौके पे अल्लाह की नबी की आखिरी जुमले यही थे अस्सला अस्सला। ऐ दुनिया के लोगों नमाज 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 कभी भी मत छोड़ना। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सला। कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो इंसानों से किया जाएगा वो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। जलसा होने के बाद, तकरीरें सुन लेने के बाद हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती है, वही मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों के अंदर हम नहीं पहुँचते हैं, वही चंद बुजुर्ग पहुँच जाते हैं, चंद मदरसे के बच्चे, चंद मौलवी पहुँच जाते हैं। क्या ये नमाज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए नहीं है? क्या ये नमाज यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए नहीं है? क्या ये नमाज कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए नहीं है? आपने फरमाया था अस्सला सला सला, नमाज 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 को तुम कभी भी तर्क मत करना, क्योंकि ये नमाज खुर्रतु आईनी फिस्सलाह, ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ओ फरकिया के लोगों, ओ अररिया के लोगों, ऐ बिहार के लोगों और ऐ फरकिया के लोगों, जरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जुमले के ऊपर गौर कर लो। आपने कभी फरमाया था क़यामत के दिन सबसे पहले तेरे सामने सब नमाज के बारे में सवाल होगा। गौर करो, आज हमारी नमाजें नहीं है, सुबह शाम मगरिब ईशा ये पांचों नमाजें गायब। शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात, शनिचर को पूछो कहाँ गए, शनिचर को यहाँ गया, शनिचर के दिन पूछो फजर में कहाँ गए, सो गया, अज़हर में कहाँ गए, अरे थोड़ा मार्केट चला गया, असर में कहाँ गए, बाजार चला गया, मगरिब में कहाँ गए, अरे थोड़ा आने में देर लग गया, बीवी के पास चला गया, और ईशा में कहाँ गए, खा पी करके सो गया। आज जवाब यही दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आखिरी जुमले तो यही थे लोगों, नमाज 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 किसी भी हाल में मत छोड़ना। कल क़यामत के दिन नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल होगा। आज हमारी नमाजें बिल्कुल नहीं है। हाय रे मुसलमान, हाय रे फरकिया के लोगों, कैसे मुसलमान हो, तुम्हारी मस्जिदें वीरान है, तेरे घर के अंदर तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी लड़कियां नमाज नहीं पढ़ती हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, अल्लाह के नबी खुद नमाज पढ़ा करते थे, अपने बीवियों को उठा करके नमाज पढ़ाया करते थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबियों को देखो, नबी अकरम के साथियों को देखो, खुद नमाज के लिए उठा करते थे और अपने बच्चों को भी उठा करके तहज्जुद की नमाज पढ़ाया करते थे। उन्हें मालूम था कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें मालूम था, अल्लाह के नबी के ज़रिए से ये सुन लिया था, जो आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़ता है कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा, ओ तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, सल्लू बिल्लैलि वन्नास नियाम, ऐ वो लोगों जो रात की तारीकी में नमाज पढ़ा करता था, रात की तारीकी में उठ कर के सजदी किया करता था, रात की तारीकी में उठ कर के नमाज पढ़ा करता था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, अपने नबी को देखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बख्शाए हुए हैं। इसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नमाज के इतने ज़्यादा पाबंद है, नबी अकरम सजदे की हालत में, अम्मा आयशा उठी और लाइट नहीं
नहीं है, या ये समझ लो चिराग के अंदर इतना ज़्यादा तेल नहीं है कि चिराग जला सके। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हालत है। हजरत आयशा ने दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, और जैसे आगे बढ़ने की कोशिश की, आपका पैर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टच कर गया। नबी अकरम को जब छुआ, पता चला नबी अकरम सजदे की हालत में, रात की तारीकी है, आखिरी पहर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में। हजरत आयशा इंतजार करने लगी, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक इंतजार किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे से अपना सर नहीं उठा रहे। नबी अकरम ने सजदे से सर उठाया। नबी अकरम की ये दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भरा हुआ है। नबी अकरम रो रहे हैं और नबी अकरम की आंखों में आंसू है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आय अल्लाह जहन्नम से मुझे बचा ले, आय अल्लाह अज़ाब अलीम से मुझे बचा ले। हजरत आयशा नबी अकरम से पूछने लगती है, आय अल्लाह के नबी आप इतना ज़्यादा क्यों रोते, आप इतनी ज़्यादा दुआएं क्यों मांगते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा जहन्नम को तुम तो देखी नहीं हो, जहन्नम को मैं देख करके आया हूँ। अल्लाह की कसम, अगर जहन्नम की आग को दिखा दिया जाए या अज़ाब कब्र को किसी को दिखा दिया जाए, लोग अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाएंगे नहीं, अपने उस बॉडी को घर के अंदर रखना गवारा कर लेंगे, लेकिन कब्र के अंदर उस बॉडी को डालना गवारा नहीं करेंगे। जहन्नम का अज़ाब इतना ज़्यादा डेंजर है। नबी अकरम ये नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। वो लोगों उसी नबी को मानने वाले हो, कहते हो रग रग में नबी नबी, लेकिन नमाज जिंदगी में पढ़ते हो कभी कभी। हाय रे मुसलमान, तो कैसा मुसलमान है? आई नौजवानों, क्या तेरी जिंदगी की कोई गारंटी है? कहीं तुझे मरने के बाद या लईतनी न कहना पड़े, या लईतनी न कहना पड़े, काश के हम दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल की इताअत की होते। नबी अकरम ने एक आदमी को देखा कि वो अंगूठी सोने की पहना हुआ है। सोने की अंगूठी, सोना मर्दों के लिए हराम है, मालूम है ना? औरतों के लिए हलाल है, मर्दों के लिए हराम है, नहीं पहन सकता है। एक आदमी को देखा सोने की अंगूठी पहन लिया, बोला इधर आ, इधर आ। आया, कहा कि अच्छा ये बताओ, ये तुम सोने की अंगूठी क्यों पहने, तुम्हें मालूम नहीं ये नहीं पहनना चाहिए? कहा कि नहीं। जमरतम मिनन नार, आपने फरमाया कि तुमने अंगूठी नहीं बल्कि जहन्नम का टुकड़ा पहन लिया है, और आपने उस अंगूठी को उतार दिया, निकाल लिया और ज़मीन में फेंक दिया, और नबी अकरम चले गए। गौर से सुनिए, कुछ सहाबियों ने कहा, दोस्तों ने कहा उठा लो अपने बीवी को पहना देना, अपने घर में किसी लेडी किसी खातून को पहना देना। कहा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नज़र इसके ऊपर पड़ी, अंगुली निशान टच हो गया इस अंगूठी के ऊपर। आपने जहन्नम का, आपने सुना दिया कि जहन्नम का टुकड़ा पहना है। मैं इस अंगूठी को उतार चुका हूँ, अब इस अंगूठी को मैं पहन नहीं सकता। कैसे लोग नबी अकरम की इताअत किया करते थे। नबी ने कह दिया नहीं, नहीं कर सकता। नबी ने ऐलान किया, लोगों हमें जिहाद में जाना है, हमें जंग में जाना है, तुम अपने मालों को अल्लाह के राह में खर्च करो। कैसे लोग मानते थे बात। नबी ने फरमाया तुम अपना माल अल्लाह के राह में खर्च करो, और आपने फरमाया था कभी अगर अल्लाह ताला मुझे पहाड़ के मानिंद सोना दे दे तो मैं उस पहाड़ के मानिंद सोने को 1-2 दिन से ज़्यादा, 2 रात से ज़्यादा अपने पास रखना गवारा नहीं करूँगा। उस माल को मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूँगा, क्योंकि जो आदमी अल्लाह के राह में माल को खर्च करता है हकीकी मानों में वही उसका माल है। हदीस के अल्फाज है, औ तसद्दक़ता फ़अमज़यता, जिसने माल को अल्लाह के राह में खर्च किया वही उसका माल है।
बैंक बैलेंस है वो उसका माल नहीं है, जो बिल्डिंगें हैं ज़मीन जायदाद वो उसका माल नहीं है, जो अल्लाह के राह में खर्च कर लिया वही उसका माल है। आपने फरमाया खर्च करो, लाओ अल्लाह के राह में दो। कहना था हजरत उमर फारूक ने अपने घर के माल को 2 हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। हजरत अबू बकर ने पूरा का पूरा माल अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बहुत सारा माल अल्लाह के राह में खर्च किया। हजरत उस्मान गनी मस्जिद नबवी में उठे और आप ऐलान कर रहे थे कौन है जो 100 ऊँट देने के लिए तैयार है। उस्मान गनी उठे और कहने लगे अल्लाह के नबी मैं 100 ऊँट देने के लिए तैयार हो। आपने फरमाया उस्मान तू जन्नती। दूसरे जुम्मा में फिर उठे और फरमाया कौन है जो 100 ऊँट देने को तैयार है। हजरत उस्मान गनी उठे और फरमाया अल्लाह के नबी 100 ऊँट मुझसे लीजिए। आपने फरमाया उस्मान तू जन्नती। फिर मांगा कौन, फिर उस्मान गनी अल्लाह के नबी मैं दूंगा 100 ऊँट। ऐसे करते करते 700 ऊँट हजरत उस्मान गनी ने दे दिया। आपने खुशी के मारे फरमाया माज़र उस्मान बादलियोम, आज के दिन उस्मान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी आपने फरमाया उस्मान जन्नत ही में जाएगा। उस्मान अब कोई नेकी ना करे फिर भी जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह के राह में कोई सदका देता है, कोई खैरात देता है, कोई अल्लाह के राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आज सबसे ज़्यादा आदमी किससे मोहब्बत करता जानते? माल से, दौलत से। अल्लाह के राह में पैसा देने की कोशिश नहीं करता। कितनों ऐलान करने के बाद आदमी पैसा कहाँ देता है? मदरसों में देता है, मस्जिदों में देता है। कितना देता है? बहुत कम, बहुत कम। आपने वो लतीफ़ा सुना नहीं कि 5 वाला सिक्के ने 1000 नोट 2000 नोट से बोला क्या हाल है? लतीफ़ा बता रहा हूँ, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। किधर का सफ़र हो रहा है? अरे मैं तो होटलों में जा रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी फ्लाइट में, कभी इधर कभी उधर, बड़े बड़े लोगों में, बंगलों में मेरा सफ़र हो रहा है। और 2000 वाले नोट ने पूछा 5 वाले रुपये से क्या तेरा हाल है? उसने कहा मेरा हाल वही मस्जिद वही मदरसा, वही मस्जिद वही मदरसा। यानी 5 वाला नोट या तो मस्जिद में दिया जाता है या तो मदरसे में दिया जाता है। जुमे के दिन देख के सबसे छोटा नोट मस्जिदों में दिया जाता है। मेरे भाई जो ये हालात है हमारे समाज का, ये हालात है। पैसे रहने के बाद अपने ज़िंदगी को जहन्नम से नहीं बचा पा रहा है। पैसे रहने के बाद और मरने के वक्त सबसे ज़्यादा इंसान यही तमन्ना करेगा कि अल्लाह थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं अल्लाह के राह में माल को खर्च कर लूँगा। आपसे अभी मांगा जा रहा है जलसों में, आप दे नहीं रहे हैं। मरने के बाद अफसोस करना पड़ेगा कि काश कि हम दुनिया में अल्लाह के राह में खर्च किए होते। मेरे प्यारे साथियों, आपने ये भी सुना, कभी आपने ये भी फरमाया आना व काफिरुल यतीम कहातैन फिल जन्ना, यतीमों की किफ़ालत करने वाला, यतीमों की किफ़ालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। और आपने दोनों उंगलियों को मिला करके बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी कीजिए। नबी अकरम ने सदका खैरात करने का हुक्म दिया है, आप भी सदका खैरात कीजिए। औरतें, जब नबी अकरम ने फरमाया औरतों तुम भी सदका खैरात करो, औरतों ने अपने जेवरात उतार दिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला करके दे दिया। मेरी बहनों, जहन्नम से तुम्हें बचना है तो तुम भी अल्लाह के राह में खर्च करने की कोशिश करो। नबी अकरम की बात मानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पर्दा करो तो पर्दा करो। नबी अकरम ने फरमाया नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ो।